हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि अभी तक झारखंड कंबाइंड यानी जो आपका झारखंड कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराती है ये 2023 सेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और एएनएम, जीएनएम और वेटनरी के सारे कोर्सेज इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें कुछ और भी कोर्सेज हैं, पॉलिटेक्निक के भी कोर्सेज हैं इसमें, फिर बीएड के भी कोर्सेज इसमें अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का अगर हम बात करें तो इसका थर्ड राउंड हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर आखिर वेटिंग लिस्ट कब आएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लो कि आखिर वेटिंग लिस्ट होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सर आखिर वेटिंग लिस्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वेटिंग लिस्ट क्या है कि जिन्होंने थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवाया है, ठीक है, जो जिन्होंने भी बच्चों ने थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवाया है और हो सकता है कि इनको कॉलेज भी अलॉट हो गया है। ठीक है, कॉलेज में अलॉट हो गया है बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था बट उनको किसी भी तरह का कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, ना कि प्राइवेट मिला है ना ही गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो ऐसे में यहां पर एक जो पोर्टल है आपका, एक यहां पर प्रोवाइड कराती है वेटिंग लिस्ट। ठीक है, एक प्रोवाइड कराती है वेटिंग लिस्ट और इसी वेटिंग लिस्ट के चक्कर में बहुत वेट हो रहा है अभी। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड कराती है। इसका ये काम होता है कि जिनको थर्ड राउंड में यहां पर ऑप्शन नहीं मिला, जिनको थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं मिला, मानकर चलो फर्स्ट राउंड में जब सीटें भर रही थी तो हो सकता है कि 90 प्लस स्टूडेंट्स को जितने भी थे उनको सभी को एडमिशन मिला फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। सेकेंड राउंड जब हुआ तो सेकेंड राउंड में हो सकता है कि अब ये चूज कर रहा था 70 जिनका स्कोर है, 70 प्लस जिनका स्कोर है, तो वहां से अपने बच्चों को एडमिशन लिया। ठीक है, थर्ड राउंड जब आया तो हो सकता है कि 65 या फिर 60 से यहां 60 प्लस के जितने भी मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं इनको ये एडमिशन दिया। अब हो सकता है कि जो वेटिंग लिस्ट निकलेगा, अगर एडमिशन होना होगा तो हो सकता है कि अगर किसी बच्चा का 64 आया हो, 62 आया हो, 60 आया हो, 50 आया हो, सॉरी 59 आया हो, तो ऐसे केस में वो बच्चे क्या करेंगे, तो इनका यहां पर लिस्ट जारी होगा, वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा इनका। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट में जिनका भी नाम आएगा, ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट में अगर 50 बच्चों का नाम आया है तो ऐसा नहीं है कि 50 को एडमिशन मिलेगा या फिर 50 सीट वैकेंट है। अगर उस कॉलेज में मात्र अगर 5 सीट भी अवेलेबल है और वेटिंग लिस्ट में अगर 20 लोग का भी नाम आया है तो ऐसा नहीं है कि सभी को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट क्या कहता है कि जैसे ही आपका नाम आया है, आप अपने नोडल जो भी है आपके जो भी नोडल हैं उनसे आप बात कीजिए कि सर मुझे कब आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखो एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, मान के चलो 20 बच्चे गए, 20 बच्चों में हो सकता है कि जो 10 बच्चे हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट का इनकरेक्ट होगा, कुछ भी कहीं भी मिस्टेक होगा, इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर थोड़ा ट्विस्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा यहां पर छटाई होता है, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल जांच कर लीजिएगा, यहां पर फिर छटना हो सकता है। तो क्या है, 10 बच्चों का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है या फिर कुछ भी इनकरेक्ट है उनको हटा दिया गया डॉक्यूमेंट्स के लिए, यहां टाइम उतना नहीं मिलेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको रिमूव कर दिया गया। अब बचे मात्र 10 बच्चे। 10 बच्चों में जो भी जाएगा सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए कि जैसे ही आपका लिस्ट जारी होता है वैसे ही जल्द से जल्द जाकर एडमिशन करा लीजिए अपने सीट के अनुसार। ठीक है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप अपने नोडल से बात कीजिए और जल्द से जल्द जाकर वहां पर एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो इन 10 बच्चों में जो भी जल्दी जाएगा उसको 5 सीट में वैकेंट में जो भी सीट है उनको मिल जाएगा। तो ये चीज है वेटिंग लिस्ट, मैंने पिछले साल भी बताया था और इस साल भी। अब है कि वेटिंग लिस्ट आएगा कब, बहुत देर हो रहा है, बहुत वेट करा रहा है वेटिंग लिस्ट, तो ध्यान दीजिएगा कि वेटिंग लिस्ट हो सकता है कि 7 नवंबर तक। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने वीडियो बनाने से पहले जस्ट मेरी बात हुई है झारखंड कंबाइंड में, तो उन्होंने कहा है कि जो भी सब्जेक्ट ऊपर से जो भी डिपार्टमेंट है उनसे अभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लग सकता है। क्लासेस की बात करें तो जितने भी क्लासेस हैं अभी बिल्कुल सारे जगह क्लासेस अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि ओरिएंटेशन क्लासेस चल रहा है अभी, तो मुश्किल से 3 या 4 क्लासेस हुआ है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए अभी तक ज्यादा कॉलेज में नहीं बुलाया गया है आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो वेट कर लीजिए। हो सकता है कहीं ना कहीं 15 नवंबर तक सारा ये क्लियर हो जाएगा और जितने भी कॉलेज हैं
सारे के जो भी क्लासेस हैं 15 नवंबर के बाद हो सकता है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी बीच में दिवाली भी है, छठ पूजा भी है। इस वजह से यहाँ पर वीकेंड की वजह से मुझे लगता है ये इस टाइप से फ्लक्चुएट कर रहा है, बट कोई बात नहीं, हो सकता है कि 15 नवंबर के बाद आप लोग का कॉलेज जो है ओपन हो जाए और ये 7 नवंबर के बाद सॉर्ट आउट हो जाए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए झारखंड का माइंड के लिए, वो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बेहद ही खास होगा टेस्ट सीरीज इस बार का। एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन मिली है आपको और बायोलॉजी के एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन मिली है, प्लस फुल गाइडेंस मिलेगा आपको कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर झारखंड का माइंड 2024 सॉरी, ठीक है। तो बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। आई थिंक जो भी डाउट होगा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।